हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि या रसूलल्लाह 13 से 14 आदमी का मैंने खाना बनाया है, आप तशरीफ ले चलें। अल्लाह के रसूल ने जंगे खंदक में जितने सहाबा मौजूद थे 1500 सबको दावत दे दी। हजरत जाबिर भागे घर, अपनी बीवी से आके कहने लगे कि 1500 आदमी को दावत हो गई। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जाबिर सुनो, घर जा रहे हो, तू भागा क्यों जा रहा मुझे पता है, लेकिन सुनो जाबिर, जब तक मैं ना आऊं गोश्त की हांडी को चूल्हे से नीचे ना उतारना। जाबिर जब तक मैं ना आऊं रोटियां बनाना शुरू ना करना। हजरत जाबिर घर आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ में हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले गए। लो आबे दहन लिए, आहा सुभान अल्लाह बोला था माशाअल्लाह। लोआबे दहन लिए, गोश्त की हांडी में डाले, लोआबे दहन लिए, आटा में मिलाए, रोटियां बनाना शुरू करो और 10-10, 15, 20-20 आदमी बैठते जाओ, खाना निकलता जा रहा है, सब खाते जा रहे हैं। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि कसम उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तमाम सहाबाई किराम शिकम शेर होकर खाना खा चुके। उनके बाद मैंने जब गोश्त की हांडी के ढक्कन को खोल कर देखा तो जितना गोश्त पहले था उतना गोश्त अब भी मौजूद है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है, दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाबिर इन हड्डियों को जमा करो। वो जो बोटी खाई गई थी बकरी के बच्चे की हड्डियों को जमा किया गया। अल्लाह के रसूल ने दस्ते मुबारक फैलाया है कि या अल्लाह आपने हम सबको खाना खिला दिया, हजरत जाबिर की बकरी के बच्चे को जिंदा कर दे। अल्लाह के रसूल की जबान से इतना निकलना था, अल्लाह ने बकरी के बच्चे को जिंदा किया। आपने फरमाया, जाबिर ले जा, अपनी बकरी का बच्चा भी ले जा, अपनी रोटियां भी ले जा, मेरा अल्लाह हम सबको खाना खिला भी दिया है, पानी पिला भी दिया। इसलिए नौजवानों, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करो, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना है और अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल ऐसा यकीन बनाओ, अल्लाह अकबर कबीरा, कि मिट्टी को छू लोगे तो मेरा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना दे। ये जैसा दस्तारबंदी, अल्हम्दुलिल्लाह कई बच्चों के सरों पे पगड़ी बांधी गई। अब ज़हन को हाजिर कीजिए। अच्छा, आप लोग पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हैं, रांची की सरजमीन है, क्या आप लोगों ने कभी जिंदगी में देखा है कि किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, वकील बना हो और उसका बाप जलसा सजाया हो और मुअक्कर उलमाए किराम के हाथों से डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? वकील साहब के सर पे, एमए उम्मे के सर पे, देखे, अरे बोलो ना हो, आखिर क्या वजह है भाई? पढ़ाई तो वो अब लंदन से पढ़कर आया है, डॉक्टर बनकर आया लंदन से, क्या वजह है? उसके सर पे पगड़ी बांधी नहीं गई। एक ठेला चलाने वाले का बेटा जनाब कारी खुर्शीद साहब दामत बरकातुहुम के मदरसे में पढ़ रहा था, हाफिज कुरान हो गया तो जलसा सजा दिया गया। इसकी वजह क्या है? पता तो चले ना भाई, बात समझ मारी ना, इसकी वजह क्या है? और कुर्बान जाइए, इसकी वजह मैं बताता हूं, इसकी वजह क्या है। देखो, ये कुरान का जिंदा मोजेजा है मेरे नौजवानों, कुरान का, अरे बोलो भाई, कुरान का जिंदा मोजेजा है ये कुरान का। आज भी कुरान का जिंदा मोजेजा देखो।
डॉक्टर के सर पे पगड़ी बांधी नहीं जाती है, वकील के सर पे पगड़ी बांधी नहीं जाती है, मास्टर साहब, वकील से प्रोफेसर साहब के सर पे पगड़ी बांधी नहीं जाती है। एक ठेला चलाने वाले का बेटा हाफिज कुरान हो गया और कुर्बान जाओ, ये हजारों लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी, लाखों रुपए खर्च करने की क्या जरूरत थी, उनके सर पे पगड़ी बांधी गई। क्यों गई? इसलिए कि उन्होंने कुरान से मोहब्बत किया, कुरान से वो जुड़ गया। तो कुरान कहता है जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत कर लेता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान का पैगाम है। कुरान कहता है कि जो मुझे सीने से लगा लेगा, जो मुझसे मोहब्बत कर लेगा, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दें। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। इंशाल्लाह कुरान पढ़ोगे भाई? कितने लोग तिलावत करोगे इंशाल्लाह? हाथ उठाओ और सुनो। हजरत मुआज रदी बिन जबल रदी अल्लाह ताला, बड़े जलील कद्र सहाबी है हजरत मुआज बिन जबल। हजरत मुआज बिन, भाई बोलो, हजरत जलील कद्र सहाबी है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, मुआज यमन का हाकिम तुम हो, तुम्हें कल यमन रवाना होना है, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। हम ज्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, थक नहीं गए आप लोग? थक गए? 10 मिनट में बात पूरी कर दें? अच्छा, एक आदमी पीछे से हाथ उठा रहा, 5 उंगली, यानी 5 घंटा। एखाने कब्रिस्तान बगलोता से। अब नाज़िम जलसा ने मुझे टाइम तो बताया नहीं कितनी देर मुझे तकरीर करनी है। और पहले ज़माने में घड़ी नहीं होती थी, पहले ज़माने में घड़ी थी तो उस ज़माने में मुकर्रिर तकरीर करते थे, तो वो क्या करते थे, घड़ी तो थी नहीं, तो एक टेबलेट मुंह में रख लेते थे। 1 घंटा में वो टेबलेट भूल जाती थी, समझ जाते मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते, कुर्सी नीचे उतर जाते थे। एक मुझे तो टेबलेट रख के तकरीर शुरू की, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना मुंह में टेबलेट घुल रही ना ये माइक छोड़ रहे। एक आदमी उठ के चला गया, बोला आप समझ में आ गई, मौलवी साहब आज का दिमाग खराब हो गया। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम कहन गए, इससे पता चलता कि मेरी तकरीर तुमको अच्छी लगी है। तो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं है। तो हजरत ने पूछा फिर क्या बात है? बोला दरअसल बात हजरत ये है कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने कहा कि भाई रोज़ाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली? तो मुँह से जब टेबलेट निकाले देखते हैं शेरवानी का बटन चला गया, बड़ा बहुत मिस्टेक हो गए। ए जोन्ने आमी बेशी समय लेबो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। रात में खगड़िया में जलसा था, बिहार में खगड़िया में, और जिस ट्रेन को पकड़ना था वो ट्रेन इत्तेफाकन कहिए कि रोज़ाना राइट टाइम चलती थी, आज लेट हो गई, 2 घंटा 2.5 घंटा लेट हो गई। अब उसके लिए तो मेरा बयान अल्हम्दुलिल्लाह पहले हो जाता। तो ये रोज़ाना का मामूल है। कल सुबह रांची से फ़्लाइट कोलकाता, कोलकाता से फ़्लाइट बागडोगरा, और फिर बिहार में 2 प्रोग्राम को कर एडजस्ट करना है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना का मामूल है। मैं चाहूँगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। फरमाइश है भोजपुरी की, इंशाल्लाह मैं भोजपुरी भी सुना दूँगा, और साथ ही साथ बंगला, हाँ दिल बाबू, ये दे वो उस्ताद शोहरा जनाब दिल खैराबादी साहब का के बंगला, इंशाल्लाह मैं बंगला भी सुना दूँगा। बस ज़हन को हाजिर करो कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जलील क़द्र साहबी हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुआज़ तुम्हें यमन जाना है। कहाँ जाना है? हाकिम बनाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल सारी तैयारी मुकम्मल कर चुके। हज़रत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, मुआज़ तैयार हो? कहा कि या रसूलल्लाह मैं तैयार हूँ, कि सवारी पर बैठो और रवाना हो जाओ, कुर्बान जाओ। हज़रत मुआज़ बिन जबल सारे सामान लेकर ऊँट पर लादे, ऊँट को बिठाया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मुआज़ ऊँट पर बैठ जाओ। ऊँट पर, ए बाबू पहले मेरी तकरीर सुन लो, फिर बाद में तुम तकरीर करते रहना। तो पहले मेरी तकरीर सुनो ना बेटा।
मुआज ऊंट पर बैठो। भाई हुक्म को टाला जा सकता है? हजरत मुआज बैठ गए, ऊंट पर बैठ गए। अच्छा देखिएगा, ऊंट खड़ा हुआ, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, ऊंट खड़ा हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ऊंट की रस्सी पकड़े हैं, ऊंट की रस्सी पकड़े हैं, पैदल चल रहे हैं, ऊंट भी चल रहा है। हजरत मुआज ऊंट के पीठ पे बैठे हैं और अल्लाह के रसूल उसको समझाते हुए जा रहे हैं कि यमन में कैसे रहना है। तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु कहे कि या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह, ये मुझसे नहीं होगा, बेअदबी है। या रसूलल्लाह, आप मेरे आका हैं, हम आपके गुलाम हैं, आप पैदल चल रहे हैं, मैं ऊंट पर हूं। या रसूलल्लाह, मैं ऊंट से नीचे आना चाहता हूं। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए मुआज बैठा रहा। क्या फरमाया? बैठा रहा। ए मुआज बैठा रहा, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं। ए मुआज, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है, हम उसकी इज्जत कर रहे हैं। अब मुआज सुनो, जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जो हाफिज कुरान होता है वो अल्लाह का एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? किसको लेकर जाएगा? जन्नती को जन्नत में लेकर नहीं जाएगा, जहन्नमी को जन्नत लेकर जाएगा। जिसका फैसला जहन्नम का हो चुका है उसको निकालेगा, अल्लाह के हुक्म से निकालेगा, सिफारिश करके। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में दाखिल करेगा। और एक आलिम कितने को लेकर जाएगा? एक आलिम 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। हाँ, आज तो आलिमों को लोग समझते हो, बच्चा को देखा मदरसा का, इधर कहाँ पढ़े जी? अरे बोले मदरसा, बोले मदरसा, मौलवी बन हुए, चंदा कर हुए, खेवे। एक नौजवान एक मौलवी साहब से कहा, हजरत एक सवाल है, जवाब दे दीजिए। बोला बोलो। बोला सोच लिए, जवाब नहीं दे पाइएगा तो 500 रुपये फाइन लग जाएगा। बोला कहे फाइन कह लेगा? बोला नहीं, अब वही जवाब अगर हम नहीं दे पाएंगे तो हम 50 टका देंगे। बोला कहे हमसे 500 लेगा, तुम 50 टका देगा? बोला इसलिए कि हजरत आप आलिम हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा बोलो क्या सवाल है? बोला हजरत वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में उड़ते हुए उसका पैर सर पे हो जाता है? तो हजरत ने सोचा, अरे बाबू कोई ऐसी चिड़िया नहीं है, चिड़िया तो उड़ते हुए पैर नीचे बैलेंस में रहता है, सर पे कैसे चला जाएगा? 1 घंटे के बाद हजरत ने कहा, बाबू हमको मालूम नहीं। बोला नहीं, कहा ये 500 टका। तो 500 रुपये दे दिया। बोला बाबू अब तुम ही बता दो। तो 500 रुपया में से 50 टका दे दिया। बोला हजरत हमको भी पता नहीं वो कौन ऐसी चिड़िया है, उलमा की कदर करो। तो बताया गया कि एक आलिम दीन 400 लोगों को जन्नत में लेकर जाएगा। तो बताया गया कि जिसके सीने में अल्लाह का कुरान हो वो अल्लाह का दोस्त होता है। तो बताओ, जो अल्लाह के दोस्त से मोहब्बत करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा कि नहीं करेगा? भाई बोलो, करेगा कि नहीं करेगा? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, कल क़यामत के हशर के मैदान में एक शख्स जन्नत जा रहा होगा, तो ये जहन्नमी लोग इधर जहन्नम में होंगे। तो एक आदमी बोलेगा, भाई रुको, तुम जन्नत में जा रहे हो, मुझे पहचाने? बोला कि नहीं पहचाने। बोला याद करो भाई, एक दिन तुम्हारे लिए वजू के लिए मैंने 1 लोटा पानी दिया था। बोला हाँ याद आया, तुमने वजू के लिए मुझे पानी दिया था। भाई तुम जन्नत में जा रहे हो, हम तो दोज़ख में पड़े। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, वो जन्नती रुक जाएगा। तो अल्लाह पूछेगा, आलिमुल गैब शाद में अल्लाह पूछे क्यों रुके? कहा कि अल्लाह दुनिया में इन्होंने मुझे वजू के लिए 1 लोटा पानी दिया था। या अल्लाह दुनिया में मुझे कपड़ा नहीं था, इन्होंने मुझे कपड़ा पहनाया था। या अल्लाह दुनिया के अंदर में मैं भूखा था, इन्होंने मुझे खाना खिलाया था। या अल्लाह दुनिया के अंदर में मेरे पास पैसे नहीं थे, इन्होंने अपना पैसा अपना दाना खिलाकर मुझे पढ़ाया था। इसलिए अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं इसे भी जन्नत में लेकर जाऊँ। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि अल्लाह का हुक्म होगा, जाओ उसके हाथ को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। इंशाअल्लाह हाफिज कुरान से, आलिम दीन से मोहब्बत करेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाओ, हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चों की दस्तारबंदी हुई? 11 बच्चों की दस्तारबंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक बच्चा ज़हीन है, कुव्वत हाफिज़ा तेज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कुव्वत हाफिज़ा तेज़ है, 1 साल में भी हाफिज़ कुरान बन जाता है। 1 साल का खर्चा, एक बच्चे का मदरसे का 1 महीने का खर्चा कम मिनिमम 500 रुपये। मिनिमम बोलो भाई, मिनिमम साल के कितने हुए?
6,000 1,000 छुट्टियों के निकाल दिए, कितने बचे? 5,000। 11 आदमी इस मजमे के अंदर में तैयार हो जाओ। अपनार जन्य आमी 10टे दुआ करबो। कत दुआ करबो बोलुन तो? आमी कत दुआ करबो? हम 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। एक एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाने के लिए 11 आदमी तैयार होइए और अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर तैयार होइए कि हम अपने माँ बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाएंगे। मेरा दाना खाकर, मेरा पैसा खाकर मेरा एक बच्चा हाफिज कुरान बनेगा। नियत कर लो, तो आपका नियत का करना ही बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह नियत कर काफी है। नियत कर ली, जैसे नियत कर ली, अल्लाह का सवाब आपके माँ बाप के कब्रों पे सवाब अता फरमाता रहेगा। कब तक? जब तक इस धरती पर यह मदरसा चमकता रहेगा, दमकता रहेगा, जब तक ये हाफिज कुरान का सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा, अल्लाह तेरे माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? मुझे 11 आदमी आ जाइए, आगे आ जाइए, मुसाफा करना है माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर। भाई आ जाइए, आगे आ जाइए, मुसाफा करना। ये देखिए 2 आदमी तैयार हुए माशाअल्लाह। मुझे 11 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। नाम बताइए, अब मोबाइल नंबर भी लिख लीजिए। आ जाइए, आ जाइए अल्हम्दुलिल्लाह। अबे तीसरा कोई नौजवान है? देखिए मेरा सौदा सस्ता है, सिर्फ मैंने 5,000 से शुरू किया। मैं 15,000 20,000 से भी शुरू कर सकता था। करते हैं। आ जाइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कुर्सी में कोई नहीं बैठेगा। आइए माशाअल्लाह। ये देखिए, वाह भाई वाह। ये देखिए कत जन हलो? 4 জন হয়ে গেল। हाथेर उंगली कोटा? दिन रात मिलें कोटा नमाज? 5 नमाज। अल्हम्दुलिल्लाह 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है। ये देखिए आ गया, नारे तकबीर। ये देखिए 6 हो गए, 6 हो गए। आजा बेटा जल्दी जल्दी आ। 11 आदमी मुझे चाहिए। ये देखिए 7 हो गए। माशाअल्लाह, मुसाफा कर लीजिए। आइए ना, आइए ना, जल्दी जल्दी आइए ना माशाअल्लाह। ए भाई 7 माशाअल्लाह, जल्दी जल्दी लिखिए हजरत। ए है अब भाई 7 हो गए। कत जन हलो? अरे बोलून ना, 7 জন হয়ে গেল মাশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ। पीछे भी ए माशाअल्लाह, সুবহানাল্লাহ। কত জন হলো? জান্নাতের কটা দরওয়াজা? 8टे दरवाजा। 8 জন হয়ে গেল। ए देखिए माशाअल्लाह, बड़ी तेजी के साथ लिखिए हजरत माशाअल्लाह। ये देखिए 11 तो ऐसे हो जाएगा माशाअल्लाह। जुबैर बाबू 500 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000। हाँ हाँ जुबैर बाबू, हाँ माशाअल्लाह। है ये सब माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे के टुकड़ा बेटा, ये सब माँ बाप के ऊपर में दे रहे हैं। अगर आपकी इजाजत हो तो इनके तरफ से एक शेर सुना दें। अता कीजिए हुजूर। सुना दें। अरे अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, अभी जिंदा है तेरी माँ, क्या बात है। अपनी जन्नत बना लो ना, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। इल्म हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली, हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया, देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली, अभी जिंदा है तेरी माँ। जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, क्या फन है भाई, जिंदाबाद बोलो। अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना माशाअल्लाह। কতজন হলো হুজুর? কতজন হলো হুজুর? 8 জন হয়ে গেল মাশাআল্লাহ। 10 और बस
2 आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। 90 नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है। देखिए सोचिए मत, ये दौलत ना किसी के पास रह के आई है ना रहेगी, ना पैसा कोई लेकर जा पाया है ना कोई लेकर जा पाएगा। शैतान रोकेगा आपको कि नहीं नहीं चंदा नहीं देना है और कुर्बान जाओ। एक बात याद रखना, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है अल्लाह उसको डॉक्टर के पास भेज देता है। सही बात। कहाँ भेजता है बोलो? अरे बोलो ना भाई, कहाँ भेजता है? डॉक्टर के पास, और डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। जाओ झमेले खत्म हो गया। अल्लाह। 9 हो गया, 9 हो गए, 10 10 भी आ गए माशाल्लाह। अच्छा जल्दी 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 भाई 10 आ गया माशाल्लाह। माशाल्लाह। अशरे मुबशरा की तादाद 10 है। अच्छा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की तादाद कितनी थी? बस एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह 11वें नंबर पे। मोहम्मद देखिए माशाल्लाह हजरत, देखिए हजरत मजमे से खड़े हो जाइए, आइए यहाँ। माशाल्लाह। है हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है। क्या बात है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माशाल्लाह। इंशाल्लाह 12 हो गए भाई। कितने हुए? 11। कत जन हलो? 12 जन हो गेलो, 313। वह एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। मुझे तो 11 आदमी चाहिए था, 12 हो गया, इसलिए फिर 15 पूरा। देखिए माशाल्लाह, नारे तकबीर। अल्लाह भाई एक मर्तबा पूरा मजमा मिलके नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मदरसा अनवारे सहाबा हजरत मौलाना सोहराब साहब चापदानी, बहुत अच्छे माशाल्लाह। देखिए हमारे अब्दुल रशीद भाई 3000 रुपए नकद किए हैं। आगे आ जाइए, जो नाम लिखवा रहे थे वहां से आगे आ जाइए। एक बात याद रखिएगा जी, अगर आपके पास नकद है, 5000 रुपए छोटी रकम है, कोई बड़ी रकम है नहीं। 5000 रुपए अगर नकद है नकद दे दीजिए, नकद नहीं है तो नाम लिखा के कल कारी साहब के हाथ में लाके दे दीजिएगा। अच्छा देखिएगा अभी सुविधा क्या है, फैसिलिटी कहिए। पेटीएम उसका भी इंतजाम है, फोन पे उसका भी इंतजाम है, गूगल पे उसका भी इंतजाम है। खाली आप देने के लिए तैयार होइए, यहाँ लेने के लिए बैठा हुआ। सही। तो भाई आप देने के लिए तैयार हुए तब ना लेंगे हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए एक नौजवान और आ रहा है। ए बाबू आ जा, यहाँ जा। माशाल्लाह आ जाइए, आ जाइए। नकद भाई हमारे नकद भी दे रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। मिरसाद आलम बाबू वकील साहब माशाल्लाह, मिरसाद बाबू की तरफ से 5000 रुपए। अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। भाई कितने हुए हजरत? क्या आदमी हुए? अभी चलने दिए भाई माशाल्लाह। अभी तो कुछ नहीं दिए, हमको 20 पुराना है मेरे भाई। हाँ 20 पुराना, हम तो 10 मांगे, 11 मांगे थे हम, अब 12 हो गया। आज जब 12 हो गया तो फिर 20 पे जाना होगा। और जब 20 हो जाए तो 21 मत आइएगा, फिर 30 पुराना होगा तो पता ही चलेगा फजर की अजान ही हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ये रांची की सरजमीन है। ये देखिए एक नौजवान और आया माशाअल्लाह, वाह वाह माशाअल्लाह। इमदादुल दादा 5000 रुपए माशाअल्लाह। अल्लाह जितने भी लोगों ने दान किया अल्लाह सबके दान को कबूल फरमा। अल्लाह सबकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, खेत में, खलियान में, कारोबार में, तिजारत में, बिजनेस में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। माशाअल्लाह। अच्छा इमदादुल हक के भाई साहब 5000 रुपए। हिदायतुल्लाह, हमारे हिदायतुल्लाह भाई ने 5000 रुपए ताउन करे हैं। अल्लाह अरे बंगाल के हैं माशाअल्लाह, ओ बंगाल के हैं। अल्लाह उनके दान को कबूल करो। हे अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे, सेहरा दिखाई देना, गुलशन दिखाई दे। या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे, या रब उठे नजर तो मदीना दिखाई दे। भाई और कोई नहीं है?
5,000 वाले एक बात याद रखना, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। बखील जन्नत में अरे नहीं। बोलो भाई, बखील जन्नत में, ये हम नहीं करे, अल्लाह के रसूल की हदीस है, बखील जन्नत जाबे ना, बखील जन्नत तो जाबे ना। एक भाई और आ गए माशाल्लाह, ये देखिए भाई, अम्मी का ज्यादा तबीयत खराब है, माशाल्लाह 5,000 जमा कर दिया। माशाल्लाह। साबान भाई की वालदा की तबीयत दलील है बहुत ज़्यादा, उन्होंने 5,000 रुपये जमा कर दिया है। अल्लाह हमारे शाबान भाई की वालदा को मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे, शिफाए कामिला अता फरमा दे, शिफाए आजिला अता फरमा दे, शिफाए कुल्ली अता फरमा दे, मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मुन्ना बाबू 5,000 रुपये, अल्लाह इनको आए है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बोले आपके लिए, ये अल्लाह का करम है जी। कि नया नोट है, नहीं तो जलसे में नया नोट नहीं चलता है। जो नोट कहीं नहीं चलेगा वो जलसा में चल जाएगा। क्या बात है। एक लड़का रात भर जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के बोल रहा था भैया चला दिलो चल। तो लोगों ने पूछा की चले है, बोला चला दिए। बोला का चलाए, बोला वो नमरी रहा 100 का नोट फटा हुआ था, पूरे रांची लेके घूम रहे थे 1 महीना से, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। रात में जलसा था, दिल खैराबादी नात पढ़ रहा था, 10 टका उसको इनाम दे दिए, 90 टका ले लिए, नमरी वहीं जला दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुन्ना बाबू के इस दान को कबूल अता फरमाए। हाँ 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दिल बाबू का क्या कहते हैं कि हुक्म है, इशारा है, तो इंशाल्लाह मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। तो मेरे नौजवानों कत जन हलो हुजूर, हाँ देखी इंशाल्लाह 20 जन तो चाहे আমাকে, 20 जन चाहिए, 17, तब तो करीब आ गए, करीब आ गए। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। तो साहबा ने पूछा या रसूल अगर वो नमाजी हो, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नमाजी भी हो जन्नत में नहीं जाएगा। कहा या रसूल अगर वो रोज़ा रखने वाला हो, कहा कि फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। कहा या रसूल कुरान पढ़ता हो, कहा फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। तो पता ये चला कि जो बखील है वो अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, जहन्नम के करीब है, और जो सखी है अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, जहन्नम से दूर है। सखी बनो, मेरा अल्लाह सखी है, मेरा अल्लाह के रसूल की बारगाह में कोई भी हाजतमंद आता ना, अपनी हाजत को लेकर, जरूरतमंद भूखा हो, फकीर हो, साइल हो, कोई भी आता, अल्लाह के रसूल के पास जो होता तो दे ही देते, नहीं होता था ना तो बिलाल से कहते बिलाल देखो, कहा या रसूल घर में कुछ नहीं, कहा कर्जा ले लो किसी से, बाद में अदा कर देंगे, लेकिन खाली नहीं लौटा, खाली नहीं लौटाओ। बिलाल देखो फलां से कर्जा ले लो, इस जरूरतमंद की जरूरत को पूरी कर दो, इस साइल को अता कर दो, इस भूखे को खाना खिला दो, इस नंगे को कपड़ा पहना दो, लेकिन खाली मत लौटाओ। बखील जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह जब दौलत दे तो दोनों हाथों को हमेशा खुला रखना। अल्लाह देता उसी को है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? अरे बोलो ना भाई। तो मुड़ी कहलाते, जल्दी जल्दी आइए, नाम लिखाइए ना। सब बात को समझ रहे, इसलिए कि आप लोग पढ़े लिखे हैं ना। पढ़े लिखों के पास में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पढ़ा लिखा तो इशारा समझता। अब ऐसा पढ़ा लिखा आप लोग थोड़े हैं